अपनी बहन को उत्तर प्रदेश के मैदान में उतारा है और आपकी बहन की कुछ तस्वीरें मैंने देखी हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कैसे वो रहती हैं और किन हालात, और मुझे पता चला कि जब वहां लोग जाते हैं तो उनसे पूछते हैं उत्तर प्रदेश का हाल क्या है। ये तस्वीरें देखिए। कई किलोमीटर पैदल चल के घर से आती हैं, एक चाय की दुकान चलाती हैं, प्रसाद की दुकान चलाती हैं। तो आपको नहीं लगता कि सब अपने परिवार का ध्यान रखते हैं, आप भी थोड़ा ध्यान रख लेते? मैं देखिए एक योगी हूं और मुझे पूरे प्रदेश का ध्यान रखना होता है और मुझे लगता है कि एक मुख्यमंत्री के रूप में मैंने अपने राजधर्म का शपथ ली है, परिवार का नहीं। ये ठीक है योगी जी, आपने परिवार का ध्यान न रख के सैद्धांतिक तौर पर पूरे प्रदेश का ध्यान रखा है। आप अपनी बहन का ध्यान न रख के उत्तर प्रदेश की बहनों का ध्यान रखा है। लेकिन कुछ बहनें मुझे कल मिली, मुस्लिम बहनें हैं, वो कहती हैं कि योगी जी ऐसा पहनावा चाहते हैं ऐसा पहन लेते हैं और हमें हिजाब पहनने नहीं देते। देखिए, मुझे किसी के पहनावे पे कोई आपत्ति नहीं। घर में कौन क्या पहन रहा है, बाजार में कौन क्या पहन रहा है, सार्वजनिक स्थानों पे कौन क्या पहन रहा है, उस पे हम लोगों को आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन मेरा एक बात मानना है कि देश की व्यवस्था संविधान से चलनी चाहिए, ये सबके हित में है। देश का संविधान अगर न हो तो क्या 3 तलाक जैसी कुप्रथाओं को हम रोक पाएंगे? कभी नहीं। और इसलिए व्यक्तिगत आस्था, ऐसा नहीं कि भारत के अंदर हमारे पंथ और संप्रदाय न हो। कुंभ जैसे महापर्व यहां होते रहे हैं और कुंभ जैसे महापर्व के अवसर पर एक समय ऐसा भी था जब अखाड़े पहले स्नान करने को लेकर के संघर्ष करते थे, लड़ते थे, भिड़ते थे, खूनी संघर्ष होता था। लेकिन राष्ट्रीय एकात्मता को ध्यान में रखते हुए सभी ने अपने अहम को शांत किया और सभी एकजुट होकर के आपसी सहमति के आधार पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन हमारी व्यक्तिगत आस्था हमारी जगह हो, हम अपनी आस्था को देश पे नहीं थोप सकते। अंततः हम सब के लिए, हम सब की सुरक्षा, हम सब का सम्मान एक ही धर्म से वह राष्ट्र धर्म है। राष्ट्र धर्म के बगैर अगर कोई व्यक्ति, कोई समुदाय ये समझता है कि वह सुरक्षित होगा, समृद्ध होगा, मुझे लगता है उसकी गलतफहमी होगी। हमें अपने राष्ट्र धर्म को हर हाल में निर्वहन करना होगा। और संस्था अगर है, एक बालिका स्कूल में जा रही तो स्कूल की जो निर्धारित ड्रेस है उसमें रहेगी तो ज्यादा अच्छा होगा। एक बालक अगर विद्यालय के निर्धारित ड्रेस में होगा अच्छा होगा, और नहीं तो आज आप एक स्कूल कॉलेज के लिए कह रहे हैं, कल फोर्स में इसी बात को कहेंगे। आपने देखा होगा माननीय न्यायालय ने तो बहुत बार इस बारे में भी बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि कहीं भी हम अपनी फोर्स में इस प्रकार की अनुमति नहीं दे सकते कि जिससे वह एक समुदाय विशेष का प्रतिनिधित्व करता हुआ दिखाई दे। एक सही मायने में उसका एक सेकुलर स्टेटस दिखना चाहिए और उस भावना को हमें सम्मान देना ही होगा। संस्था के अनुशासन को तार तार करने की अनुमति और उसमें अनुशासनहीनता को फैलाने की छूट नहीं दी जानी चाहिए। आप स्कूल की बात कर रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब तो कर्नाटक के इस इशू को यहां ले आए
और उन्होंने कहा कि एक दिन हिजाब पहने कोई महिला इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी। देखिए, मैं तो श्रीमान ओवैसी से एक बात कहूंगा कि वह इस बारे में बताएं कि अगर वो सचमुच मुस्लिम महिलाओं का स्वावलंबन चाहता है, उनके हितों के लिए कार्य करना चाहते हैं, तो उन्हें 3 तलाक की कुप्रथा को रोकने के लिए उस कानून का समर्थन करना चाहिए। अगर वह समर्थन करते हैं तो हम मानेंगे कि वास्तव में वह मुस्लिम महिलाओं का भला चाहते हैं। लेकिन आधी आबादी को आप न्याय से और सम्मान से वंचित नहीं कर सकते। अभी भी बहुत सारे लोग हैं